विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कल आपने न्यूज 24 पर दिन भर हमारा मंथन कार्यक्रम देखा होगा। बिहार की राजधानी पटना से लाइव था और बिहार चुनाव से जुड़े सारे बड़े चेहरे हमारे मंच पर आए और तमाम तरह के मुद्दों पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। आज राष्ट्र की बात में उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बार फिर से कल मंथन के कार्यक्रम में आकर एनडीए के नेताओं को घेर कर गए और चुनौती देकर गए कि अगर वाकई नीतीश कुमार में नैतिकता बची है, उनको अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के निशाने पर थे। सैकड़ों करोड़ के बेनामी संपत्ति, जानकारी चुनाव में हलफनामे में जानकारी छुपाना, हत्या के आरोप, फर्जीवाड़ा, तमाम तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने कल मंथन के मंच से भी लगाए। लेकिन शाम को जब तेजस्वी यादव मंच पर आए, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया। तेजस्वी यादव ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि अब वो भी बिहार के चुनाव से ठीक पहले राजनीति में एक बम फोड़ने वाले हैं। अब से पहले हमने राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सुना था, एटम बम सुना था। फिर प्रशांत किशोर का यह बम आया। कुछ लोग नीतीश कुमार के 10,000 रुपए को बम कह रहे थे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं असली बम आने वाला है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं उस पर थोड़ी देर में आता हूं। पहले जरा आज की अपडेट भी आपको दे दूं। दरअसल चुनाव आयोग की एक टीम बिहार पहुंच चुकी है। वहां सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रही है और आपको पता है, जब भी इलेक्शन कमीशन का यह दौरा चुनावी राज्य में होता है तो समझ लीजिए अब चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन यह घोषणा हो सकती है। तो चुनाव आयोग की टीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार थे, बाकी दोनों चुनाव आयुक्त भी थे। वहां जाकर वो मुख्य सचिव से मिले हैं, चुनाव के और अधिकारियों से मिले हैं, डीएम, एसएसपी सभी जिलों के, उनसे बातचीत की है। और इलेक्शन कमीशन ने अपील की है कि सभी दल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, वोटर्स का सम्मान करें, चुनाव की पारदर्शिता का अनुभव करें और राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं, यह भी याद दिलाया चुनाव आयोग ने। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने एक डिमांड रख दी है चुनाव आयोग के सामने कि बिहार का चुनाव 1 या 2 चरणों में करा दिया जाए। 1 या 2 चरणों में करा दिया जाए। और उनका यह कहना था जब महाराष्ट्र का चुनाव 1 चरण में हो सकता है तो बिहार का चुनाव 1 या 2 चरणों में क्यों नहीं हो सकता। यह चरणों का खेल क्या है, इस पर भी थोड़ी देर में आता हूं मैं। पहले जरा आपको आंकड़े दिखा दूं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ा वोटरों का यह है, कुल आबादी बिहार की 14 करोड़ के आसपास है। इस बार कुल मिलाकर 47,76,000 वोटर एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से कट गए। अब फाइनल वोटर लिस्ट कहती है 7,42,00,000 बिहार में वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस बार इस्तेमाल करने वाले हैं। अगले हफ्ते कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बिहार में है और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। अब आइए तेजस्वी यादव के बम पर। कल मंच पर पटना में जब मेरे साथ तेजस्वी यादव थे, उन्होंने साफ साफ कहा थोड़ा इंतजार करिए, बम फूटने वाला है, सरकार का भांडा फूटने वाला है, हमारे पास बॉम्ब है, पूरे सिंडिकेट का, चेन का बम फूटेगा। प्रधानमंत्री किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? क्या बोले तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। अभी तो ये लोग तो अभी देखिएगा ना, एक से एक इन लोगों का भांडा भी फूटने जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या आपके पास भी है क्या कोई बम? लेकिन अभी बॉम्ब है एक पूरे सिंडिकेट का, चेन का, हर एक व्यक्ति, हर रिटायर्ड अधिकारी कौन क्या कैसे कर रहा है, अभी सब फूटेगा। आपको चिंता इस बात की नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए जब बम फूटेगा तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कौन लोग हैं जो इनको संरक्षण दिए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी तो इनके दल में बैठे हुए हैं। कब फोड़ रहे हैं बम वो जो आपके पास है? आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बचा के क्यों रखा है? समय पे सब कुछ होता है। सब लोगों की चीजें हैं, काला चिट्ठा सबका आ रहा है हमारे पास। कहां से ये सिंडिकेट रिटायर्ड अधिकारियों वाला भी कहां से चल रहा है। करप्शन का है क्या? करप्शन का? अरे क्या बात करें, एक से एक कंसल्टेंसी खोल रखे हैं अपने बाल बच्चों के नाम पे, विदेश में कहाँ क्या प्रॉपर्टी है, और हर डिपार्टमेंट में बिहार सरकार का हर ठेकेदारी में इन लोगों का कितना कंसल्टेंसी काम कर रहा है, सब आएगा अभी सामने। यानी एक बम राहुल गांधी फोड़ेंगे वोट चोरी वाला, और एक बम आप फोड़ेंगे यहां पटना में, बम तो फूटेगा।
तो तेजस्वी यादव ने बताया बम तो फूटेगा। कौन सा बम है, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव जुड़ी है, थोड़ी देर में बताएंगी। अब प्रशांत किशोर, कल जब प्रशांत किशोर आए और शुरुआत मंथन की प्रशांत किशोर के सेशन से ही हुई थी, प्रशांत किशोर ने अपने आरोप न सिर्फ दोहराए बल्कि फिर से सम्राट चौधरी को चुनौती दे दी। अशोक चौधरी का मुद्दा भी उठाया। सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने ये जो कागज पूरे जुटाए हैं सारे भ्रष्टाचार के, अशोक चौधरी के, सम्राट चौधरी के, ये हमने दरअसल उनसे पूछा यह गया था कि आपने चुनाव तक इंतजार क्यों किया? ये भ्रष्टाचार के आरोप, इतने बड़े आरोप, जानकारी छुपाने के, हत्या के आरोप के, ये सारे आरोप आप अभी क्यों लगा रहे हैं अगर आपके पास पहले से जानकारी थी तो? प्रशांत किशोर ने कहा आपको क्या पता हमने ये कागज जुटाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, लोगों की सूचना पर कई लाइब्रेरियों की खाक छानी है। सम्राट चौधरी को अभी आखिरकार बता देना चाहिए कि वो मौर्य हैं, राकेश कुमार हैं या सम्राट चौधरी हैं। और वो ये चुनौती देकर गए न्यूज 24 को भी कि जब सम्राट चौधरी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि 10वीं उन्होंने कौन से साल में पास की थी। न्यूज 24 को भी चुनौती देकर गए हो। और जब सम्राट चौधरी आए हमने उनसे वो सवाल किया भी। पहले आप प्रशांत किशोर की बात सुनिए, फिर सम्राट का आपको जवाब सुनवाता हूं। अब अगर आप ये सम्राट चौधरी भी आएंगे, बताइए, वो अपनी बात रखेंगे। आप तो इतना ज्यादा उनके ऊपर कर ही दिए तो उन तक बात पहुंचेगी, वो यहाँ आएंगे। वो ये नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे प्रशांत किशोर सौदागर है, प्रशांत किशोर कुकुरमुत्ता है। अरे भाई प्रशांत किशोर कुकुरमुत्ता है, सौदागर छोड़ दो, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम सम्राट कुमार मौर्य हो जो 15 साल का था, जिस पर 8 लोगों के हत्या के आरोप में तुम जेल गए। तुम राकेश कुमार हो, तुम सम्राट कुमार चौधरी हो, क्या हो ये बता दो। 10वीं क्लास, आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। ये तो आप पूछ ही रहे लगातार। नहीं पूछ रहे हैं। अरे आप वो कितना आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अरे भाई एक लाइन में बताओ। हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए बिहार विद्यालय। प्रशांत जी सुनिए, आप ये बात आपकी मैं जल्दी जल्दी 10वां वाला पूछिएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल 100%। 10वां आज शाम में हमको जानकारी हो जाए कि सम्राट चौधरी 10वां कब पास किए हैं, वो बता दो। तो लगातार ये सवाल कई बार पूछ चुके। मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और मैं प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ रही हूं। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूं। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का झाला है, आपको लगता होगा। और इसके बाद जब अशोक चौधरी के साथ मैंने इंटरव्यू किया, मैंने अशोक चौधरी से प्रशांत किशोर के आरोपों पर कई बार पूछा। अशोक चौधरी पर आपको पता ही होगा, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति अशोक चौधरी ने बनाई है। उस पर अशोक चौधरी ने मुझे क्या बताया, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ कोई एक धुर भी जमीन निकाल देगा उसकी गुलामी करूंगा। क्या बोले अशोक चौधरी, आप भी सुनिए। किशोर आए थे आप पर और सम्राट चौधरी पर तमाम तरह के आरोप दोहरा कर गए हैं। मैं चाहता हूं ये मंच लीजिए और आज सारे आरोपों का खुलकर जवाब दे दीजिए। अशोक जी 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, बेनामी संपत्ति बनाई, शादी, बेटी की शादी के बाद ये अचानक करोड़ों रुपए की जमीन लाखों में खरीदी। आज सारे आरोपों के जवाब अशोक जी देकर जाइए। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? आप तो प्रशांत किशोर के आरोप की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो बात कहा उसकी बात चर्चा नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मेरी घोषित संपत्ति से 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़, 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी हमारे परिवार का कोई निकाल देगा, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब इससे बड़ा बात और मैं क्या कह सकता हूं? ये मैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो शपथ पत्र से आइए ना। आरोप क्यों लगाते हैं?
इफ यू हैव एविडेंस आप शपथ पत्र से लगाइए आरोप। वो तो कह रहे हैं वैभव विकास ट्रस्ट है जिसमें 100 करोड़ रुपया आया अशोक चौधरी की बेटी की एंगेजमेंट के बाद से आया। ठीक है, टेल मी द अकाउंट नंबर। 5% कमीशन लेते थे, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मनी हैज कम। अशोक चौधरी उल्टे प्रशांत किशोर को चुनौती दे रहे हैं, वही वाली चुनौती जो ज्ञानेश कुमार जी देते थे कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, शपथ पत्र पर लगाएं। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कोई आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, शपथ पत्र पर लगाएं।